हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए सोशल साइंस का 30 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जो 19 फरवरी को आने वाला प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, इसलिए इस वीडियो का एक भी प्रश्न स्किप नहीं कीजिएगा। ये वीडियो दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कृषि, बी में लिखा है खनिज, सी में लिखा है उपभोक्ता और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ये प्रश्न में आपको बताना है कि सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है, तो कृषि पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, देश को बांधो को किसने भारत का मंदिर कहा था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है महात्मा गांधी, बी में लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंद, देखिए सी में लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी में लिखा हुआ है पंडित नेहरू। तो आपको बताना है दोस्तों कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, संसार का सबसे लोकप्रिय संसाधन है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है टेलीविजन, बी में लिखा हुआ है टेलीफोन, सी में लिखा है रेडियो और डी में लिखा है मोबाइल। तो आपको दोस्तों ये तीसरा नंबर प्रश्न बताना है कि संसार का सबसे लोकप्रिय संसाधन है। तो दोस्तों मोबाइल जो है ये संसार का सबसे लोकप्रिय संसाधन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ एंथ्रासाइट और बी में लिखा हुआ पीट और देखिए सी में लिखा है लिग्नाइट और डी में लिखा है बिटुमिनस। तो आपको बताना है दोस्तों कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट जो है दोस्तों कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोयला कितने प्रकार के होते हैं? तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन? तो एंथ्रासाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, लिग्नाइट हो गया, पीट हो गया। ये 4 प्रकार के कोयला होते हैं, आपको इसको याद रखना है। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पांचवा नंबर, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ललन टॉप प्रश्न है। बहुत बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न को रिपीट किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा मोरारजी देसाई, बी में लिखा नीतीश कुमार, सी में लिखा इंदिरा गांधी और डी में लिखा जयप्रकाश नारायण। तो आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ये वाला भी प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत बार पूछा गया है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो दोस्तों 1925 ईस्वी में किया और के.बी. हेडगेवार ने किए। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1925 ईस्वी में और किसने की? तो के.बी. हेडगेवार ने की। ठीक है, और दोस्तों इसका जो स्थापना हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ये भी आपको साथ में याद रखना है कि नागपुर में हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो नागपुर में हुई थी दोस्तों। ठीक है, और किसने की? तो के.बी. हेडगेवार ने किए। और दोस्तों कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में हुआ था। ये सारे पॉइंट आपको माइंड में रखना है। ठीक, कुछ भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। देखिए 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ऑप्शन ए में लिखा है चीनी उद्योग, बी में लिखा है कागज उद्योग और सी में लिखा है खिलौना उद्योग और डी में लिखा है विद्युत उपकरण उद्योग। तो आपको ये 7 नंबर प्रश्न बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो देखिए खिलौना उद्योग जो है दोस्तों ये छोटे पैमाने का उद्योग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए में लिखा है 13 अप्रैल 1919, बी में लिखा है 14 अप्रैल 1920 और सी में लिखा है 15 अप्रैल 1919 और डी में लिखा है 16 अप्रैल 1920। तो आपको दोस्तों ये 8 नंबर प्रश्न बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर,
टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उत्तराखंड, बी में लिखा राजस्थान और सी में लिखा उत्तर प्रदेश और डी में लिखा मध्य प्रदेश। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको बताना है इसमें कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, तो उत्तराखंड में किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। और दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको हम करवा रहे हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए 1 से लेकर 30 तक सारे प्रश्न को आप बारीकी से समझते चलिएगा और सारे प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा और इसमें से जो आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पर लिख कर अच्छी तरीके से याद कीजिएगा ताकि आप एग्जाम में दोस्तों उसको भूले नहीं, आप उसको बिल्कुल सही जवाब देकर आएँ। ठीक है, और इससे आपको फ़ायदा भी होगा दोस्तों कि अगर जो याद प्रश्न को आप लिख कर याद कीजिएगा तो आपका जो प्रिपरेशन का लेवल होगा डे बाय डे इंक्रीज करते जाएगा। ठीक है, हर रोज आप कुछ ना कुछ नया सीखते जाइएगा। ठीक है, देखिए 10 नंबर प्रश्न बताना है आपको कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस स्थान में है? ऑप्शन ए में लिखा लोकसभा, बी में लिखा विधानसभा और देखिए सी में लिखा मंत्रिमंडल और डी में लिखा पंचायती राज व्यवस्था। तो आपको दोस्तों ये 10 नंबर प्रश्न बताना है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है, तो पंचायती राज व्यवस्था में दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? ऑप्शन ए में लिखा है भारत, बी में लिखा है जापान, सी में लिखा है चीन और डी में लिखा है अमेरिका। तो आपको दोस्तों 11 नंबर प्रश्न में बताना है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, तो चीन में हुई दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो ऑप्शन ए में लिखा है फरवरी 1917 ईस्वी, बी में लिखा है नवंबर 1917 ईस्वी और देखिए सी में लिखा है अप्रैल 1917 ईस्वी और डी में लिखा है 1905 ईस्वी। तो आपको 12 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। इसमें आपको बताना है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है कार्ल मार्क्स, बी में लिखा हुआ टॉल्स्टॉय और देखिए सी में लिखा है दोस्तोयेव्स्की और यहाँ डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि वार एंड पीस किसकी रचना है, तो टॉल्स्टॉय की है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ये भी प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा गया है। आपको हमारे बातों पे यकीन नहीं है तो आप क्वेश्चन बैंक उठाइए और उसको देख लीजिए। 10 बार से भी ज़्यादा बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आपको इसको याद रखना है अच्छे तरीके से। आपको क्या बताना है इसमें कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का है दोस्तों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? ऑप्शन ए में लिखा है जूट को, बी में लिखा है कपास को, सी में लिखा है रेशम को और डी में लिखा हुआ है कपड़ा को। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें कि किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो आपको इसको याद रखना है दोस्तों कि जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए में लिखा 15 मार्च 1950, बी में लिखा 15 सितंबर 1950 और सी में लिखा 15 अक्टूबर 1951 और देखिए डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न बताना है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को दोस्तों भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। इसमें आपको बताना है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए में लिखा है बलुई, बी में लिखा है रेगुर और सी में लिखा है पर्वतीय, डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न बताना है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर है दोस्तों। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? ऑप्शन ए लिखा है गेहूं, बी में लिखा है सरसों, सी में लिखा है चावल और डी में लिखा है मटर। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि निम्नलिखित में
खरीफ फसल कौन है? तो खरीफ फसल हमारा जो है दोस्तों ये चावल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गेहूं जो है दोस्तों ये रबी फसल है, ये आपको ध्यान में रखना है। गेहूं कैसा फसल है? तो रबी फसल है। मटर दोस्तों रबी फसल है। देखिए सरसों दोस्तों ये भी हमारा रबी फसल है, पर चावल जो है दोस्तों ये खरीफ फसल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 19 नंबर, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। ऑप्शन ए में लिखा है 4 वर्ष, बी में लिखा है 5 वर्ष, सी में लिखा है 6 वर्ष और डी में लिखा है 7 वर्ष। तो आपको ये 19 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है तो 5 वर्ष का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए एक एक वीडियो काफ़ी मेहनत के बाद बना पाता हूं दोस्तों। और हमारे से आप जल्द जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मोटिवेट रहें और आपके लिए आगे भी इससे अच्छा वीडियो आपके लिए हम प्रोवाइड करवाते रहें, ठीक है। देखिए 20 नंबर प्रश्न को आप कहता है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन में लिखा है बिहार का मैदानी क्षेत्र, और देखिए बी में लिखा हुआ उत्तराखंड, और सी में लिखा है हरियाणा, और डी में लिखा है पंजाब। तो आपको ये 20 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो उत्तराखंड में दोस्तों सोपानी कृषि प्रचलित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 21 नंबर, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ये भी प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा है वियतनाम, बी में लिखा है लाओस, और सी में लिखा है कम्बोडिया, और डी में लिखा है थाईलैंड। तो आपको बताना है दोस्तों कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर दोस्तों कम्बोडिया में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अंकोर वाट मंदिर का दोस्तों निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाए थे, ये भी आपको याद रखना है। और अंकोर वाट मंदिर में दोस्तों किस हिंदू देवता का पूजा होता है? तो भगवान विष्णु का पूजा होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 22 नंबर, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन में लिखा है सेवा क्षेत्र, बी में लिखा है कृषि क्षेत्र, और देखिए सी में लिखा है औद्योगिक क्षेत्र, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों ये 22 नंबर प्रश्न बताना है कि इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र को दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 23 नंबर, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। ऑप्शन में लिखा 1995, बी में लिखा 1994, सी में लिखा 1996, और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों ये 23 नंबर प्रश्न में बताना है कि WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। तो 1995 ईस्वी में दोस्तों की गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 24 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन में लिखा है कबूतर, बी में लिखा है हंस, सी में लिखा है मयूर, और डी में लिखा है तोता। ये बौवा वाला प्रश्न है। आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोर बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय पक्षी मयूर। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 25 नंबर, और दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको हम बता रहे हैं, इसमें जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है बाबू उसे नोटबुक पर लिखा करें और आप उसे याद कर लें, ठीक है। क्योंकि अगर जो अब आपका टारगेट है कि मुझे 480 प्लस लाकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, तो आपको मेहनत करना होगा, ठीक है। अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए। आपके पास लगभग 2 मंथ समय बचा हुआ है। जितना एनर्जी, जितना जोश से झोंक दीजिए दोस्तों। याद रखिए जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा 480 प्लस मार्क्स प्राप्त होगा, उस दिन माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहेगा, ठीक है। लोगों को बात तो जो आपके बारे में लोग कह रहे हैं उसे इग्नोर कीजिए, उनके बातों पर नहीं ध्यान दीजिए। अपने माता पिता को रिस्पेक्ट कीजिए दोस्तों, और अपने माता पिता के लिए आप मेहनत कीजिए। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन माँ और पिता सबसे ज़्यादा आपके लिए खुश होंगे, ठीक है। उनके चेहरों को गौर से देखिएगा दोस्तों, उनकी आंखों में खुशी के आंसू बहेगा जिस दिन आपको 400 प्लस मार्क्स प्राप्त होगा, 480 प्लस मार्क्स प्राप्त होगा, ठीक है। क्योंकि बचपन से लेकर दोस्तों आज तक माता पिता आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किए हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप ऐसा कुछ काम करें कि जिससे उनको लगे, गर्व महसूस हो कि हाँ हमारा बेटा या बेटी इतना
अच्छा मार्क्स लाया है, जिससे हमें गर्व महसूस हो रहा है, हमारा नाम रोशन किया है। ठीक है, इसलिए आपके पास जितना एनर्जी है दोस्तों, जितना जोश है, पूरा लगा दीजिए। आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप 480 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, आपके पास ये क्षमता है कि आप ये काम को कर सकते हैं। बशर्ते आपको एक काम ध्यान में रखना होगा कि आपको कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना होगा। ठीक है, 1 मिनट भी समय दोस्तों इधर उधर आपको बर्बाद नहीं करना होगा, लगातार आपको पढ़ाई करते रहना होगा। आप 480 प्लस मार्क्स आपको जरूर प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन ए लिखा है उजला ग्रह, बी लिखा है नीला ग्रह, और सी लिखा है लाल ग्रह, और डी लिखा है हरा ग्रह। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न बताना है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं तो नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 26 नंबर, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न है। ऑप्शन ए लिखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी लिखा हुआ है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और सी लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और डी लिखा है पंजाब नेशनल बैंक। तो आपको ये 26 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 27 नंबर, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए में लिखा है तुर्की, बी में लिखा है इटली, और सी में लिखा है इंग्लैंड, और डी में लिखा हुआ है फ्रांस। तो आपको दोस्तों ये 27 नंबर प्रश्न बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो तुर्की को दोस्तों यूरोप का मरीज कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 28 नंबर, यंग इटली की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए में लिखा है बिस्मार्क, बी में लिखा है मेजनी, और सी में लिखा है नेपोलियन, और डी में लिखा है हिटलर। तो आपको ये 28 नंबर प्रश्न बताना है दोस्तों कि यंग इटली की स्थापना किसने की। तो दोस्तों मेजनी ने यंग इटली की स्थापना की। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए लिखा है अमेरिका, बी लिखा है रूस, सी लिखा है भारत, और डी लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको 29 नंबर प्रश्न बताना है दोस्तों कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत में दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर, हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है? ऑप्शन ए में लिखा है गेहूँ, बी में लिखा है धान, सी में लिखा है गन्ना, और डी में लिखा हुआ है कहवा। तो आपको दोस्तों ये 30 नंबर प्रश्न बताना है कि हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है। तो प्रमुख उपज जो हरित क्रांति है दोस्तों गेहूं है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं दोस्तों। HW का प्रश्न, ये प्रश्न आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसका सारे विद्यार्थी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे जो ऑप्शन आपको सही लगेगा। ठीक है, बताना है आपको इसमें कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ऑप्शन ए में लिखा है इंग्लैंडवासी, बी में लिखा है फ्रांसीसी, और सी में लिखा है पुर्तगाली, और डी में लिखा है डच। तो इसमें जो ऑप्शन आपको सही लगेगा दोस्तों वो जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, आपका रिप्लाई हम जरूर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।